जैसे कि हम वो संख्या आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है, परिमेय परिमेय, ठीक है, और सहअभाज्य, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो यदि हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो हम कैसे गिन सकते हैं? तो हम किससे स्टार्ट करते हैं संख्याओं को? प्राकृतिक संख्या को हम, जैसे कि हम किसी को गिनते हैं, कोई भी वस्तु हो तो वस्तु को, जैसे कि, ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु, जैसे कि 10 बेंच रखी है, ठीक है। तो हम क्या संख्या को कैसे किससे स्टार्ट करते हैं? -1, -2, -3 से तो हम स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उससे हम किससे स्टार्ट करेंगे? ना कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं जिन्हें हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो जैसे कि 10 बेंच रखे हैं, ठीक है, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट -1 से स्टार्ट करेंगे या 1/2 से, तो ऐसे तो हम गिनते नहीं हैं। यदि हम किसी वस्तुओं को, जैसे कि स्टूडेंट, हमारे जो क्लास है उस क्लास में जैसे कि 20 बेंच रखी हैं, तो 20 बेंच रखी हैं, तो उसमें से जैसे कि 15 स्टूडेंट उस बेंच पे बैठे हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करते हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो यही इसका संबंध है। जैसे कि हम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। प्राकृतिक संख्या ठीक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक वे संख्या कहलाती हैं ठीक है, ठीक है। तो हम बताते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। वह है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें जिन्हें हम गिन सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। ठीक है, जिन्हें हम गिन सकते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो आपको उदाहरण उन्होंने जैसे कि आपको बता ही दिया था। जैसे हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि हम स्टूडेंट को गिनेंगे तो कहाँ से करेंगे स्टार्ट? 1 से ही करेंगे। कुछ भी वस्तु हो गई आपकी, ठीक है, या आपकी यदि कोई भी वस्तुएं या गिनती, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। एक किसी वस्तु को गिनना है, स्टूडेंट को गिनना है, और भी है पेड़ पौधे वगैरह, जो भी किसी को आप गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं। वही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टोर होती हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 डैश अनंतता, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंतता, इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और बहुत सारी मतलब अनंत तक हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम
स्टार्ट कर गिन सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या वन एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आपको पता है जो भी पूर्ण संख्या होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जो पूर्ण संख्या होती है इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम जीरो से स्टार्ट मतलब जीरो से शुरू होती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 डैश अनंत तक। ठीक है, ये हमारी कौन संख्या हो गई है? पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, आप जैसे हम तीसरे देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इनरिलेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि हम केस में इसमें संख्या वे संख्या आती है, प्लस की भी आती है, माइनस की भी आती है, जीरो भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इनरिलेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं 0, ऐसे जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश, यहाँ पे भी डैश। इस प्रकार से जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो, कौन कौन संख्याएं आती हैं? माइनस की भी आती हैं, प्लस की भी आती हैं और जीरो। ठीक है, ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब हम चौथी लिखते हैं भाज्य संख्या, या पहले हम लिखते हैं सम संख्याएं। सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम, ठीक है, तो हम तुम्हारा तीसरा है चौथा सम संख्या। संख्या इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम 2 से भाग देने पर या 2 से विभाज्य करने पर भाग चला जाता है, या 2 से विभाजित होती संख्या है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, या उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्याएं वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर, जिन 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित करने पर विभाज्य हो जाती हैं, तो उन्हें हम सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि ठीक है, 2 से, जैसे कि 2 तो स्वयं हो गई, 4 6 8 10 बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। अब हम लिखते हैं 5वां विषम संख्या।
विषम संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जिन्हें हम दो से विभाजित, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें दो से विभाजित करने पर विभाजित नहीं होती, नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, यानी अनंत, ठीक है। जिसे हम यदि हम दो से कोई भी संख्या जैसे 1 को 2 से विभाज्य काटते हैं तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है। यदि हम 2 3 में काटते हैं 2 से में भी 3 में नहीं जा रहा है। ऐसे जैसे कि हम 2 से कोई भी संख्या लेते हैं विभाजित करने पर विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्या को हम विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। इसके आगे और करते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, तो बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन होती है? भाज्य संख्या भी संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम जिसके मतलब कि जो इसके गुणनखंड होते हैं तोड़ने पर भाग देने पर 2 से, इसमें भी होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो जो होती हैं प्राइम नंबर होती हैं जिनमें उनसे 2 से अधिक और से गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वो भी वैसे ही होती है हमारी समय है, ठीक है। जैसे कि 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 10 ठीक है। अब आते हैं मतलब भाज्य और अभाज्य। भाज्य और इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें से बोलते हैं प्राइम नंबर। और अभाज्य को जो हमारी भाज्य संख्या होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। जिसके जो भाज्य संख्या होती है वे संख्या कहलाती हैं जिनमें जिसके गुणनखंड 2 से कम हो, 2 हो या 2 से कम हो। जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 मतलब अनंत, ठीक है। अब आते हैं 5वें चक्रमा पर। जैसे कि परमीय संख्या क्या लिख लो, इसे क्या बोलते हैं, रिलेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, परमीय संख्या वी संख्या कहलाती है जिन्हें हम पी बटे क्यू के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। उनको हम पी बटे क्यू में लिखते हैं। और पी और क्यू एक प्रकार की पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक आप समझ गए हैं, जो कि हम पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0, यानी उसका है जो उसका परमीय संख्या को लिखते हैं हम पी बटे क्यू में माध्यम से लिखते हैं। और पी और क्यू एक कौन से पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में कौन भी संख्या हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। और मतलब कि रूट वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं परमीय संख्या, ठीक है। जैसे कि परमीय संख्या हमारी कौन सी, 1/2, 2/3, ऋण 1/2, ऋण बटे 1/2, 0 हो सकती है, वर्गमूल 2 हो सकती हैं, और भी कुछ नहीं है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बहुत सारी, ठीक है।
ये कौन सी संख्या कहलाई हमारी? परिमेय संख्या कहलाती है, जिन्हें हम p/q में लिखते हैं, जैसे कि 5/4, इसे बोलते हैं हम अंश, इसे बोलते हैं हर। ठीक है, तो परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, और इसमें एक बात हमने बताया है, मैंने क्यू बराबर, लेकिन इसे आप नोट लिख लीजिए, p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ q बराबर नहीं है 0। ठीक है, यानी कि जो मतलब p और q एक पूर्णांक है जहाँ q बराबर नहीं है 0, यानी इसका अर्थ होता है कि जो हमारा q, ठीक है, यहाँ से p/q, ये हमारा क्या है, यानी ये जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए बटे में। ठीक है, जैसे कि हमने 1/0, तो हमें ये 0 नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, हर में q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या q बराबर है 0। ठीक है, p/q में नहीं लिख सकते, जैसे कि करनी 2, करनी 5, करनी 7। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और कौन सी रहेगी हमारी? कितनी सारी हमारी संख्या होगी? 7। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेरा वीडियो। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और हमने आपको बताया सम संख्या भी संख्या कहलाती हैं जो कि 2 से भाग चला जाए, ये संख्या में 2 का भाग चला जाए तो वो सम संख्या कहलाती हैं, और विषम संख्या भी संख्या कहलाती है जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, इवन नंबर और, ठीक है, इवन और ऑड नंबर। ठीक है, जो आपके पिछले में हमने बताया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।